Kids Learning Club. अच्छी सोच का फल। दोपहर ही से बेमौसम बरसात का आगाज हो गया था। बूंदाबारी शुरू होते ही परिंदों ने अपने बसेरों की राह ली। परिंदे मौसम पहचानने में माहिर होते हैं, माहिर मौसमियात होते हैं। हल्की बारिश, तूफानी बारिश का अंदाजा पहले ही लगाकर पेशबंदी कर लेते हैं, अपनी हिफाजत का इंतजाम कर लेते हैं। कौनन बन के परिंदों ने समझ लिया था कि आज जमकर बारिश होगी, इसलिए भागम भाग अपने घोंसलों में अपने बच्चों के पास पहुंच गए। अब वो सब घने बरगद की टहनियों पर ग्रुप में बैठे गपशप कर रहे थे। जमकर बरसने के बाद बादल कहीं और बरसने के लिए कूच कर चुके थे। कुमुद कबूतरी अचानक बोली, जब हम सब मिलकर बैठते हैं तो अपने खानदान की, अपने बच्चों की ही बातें क्यों करते हैं? इनकी बातें ना करें तो और किसकी बातें करेंगे? तिमिर तोते ने हैरत से कहा। अपना खानदान, अपने बच्चों के अलावा भी तो लोग हैं दुनिया में, उनकी बातें क्यों ना करें? चलो आज हम एक दूसरे को बताएं कि हम दूसरों की भलाई के लिए क्या कर सकते हैं, या ये बताएं कि हमें दूसरों के लिए क्या करना चाहिए। वक्त का अच्छा इस्तेमाल इसी को कहते हैं। लाला उल्लू ने फलसफियों की तरह कुमुद की तायीद की। हम सबको तुम्हारी तजवीज़ पसंद आई कुमुद, तिमिर तोते ने कहा। तुम कबूतर तो अमन के पैगाम्बर माने जाते हो, तुम ही आगाज करो। जरूर, कुमुद मसरूर होकर बोली। उसने अपने कबूतर के नजदीक से रखते हुए कहा, हम 2-3 दिनों से इसी मौजू पर बात कर रहे थे। जैसा कि अभी तिमर भैया ने कहा, हमें यानी कबूतरों को अमन का पैगाम्बर कहा जाता है। खास खास मौक़ों पर हम कबूतरों को उड़ाकर अमन का पैगाम आम किया जाता है, मगर ये सब इंसानों की तरफ से होता है, इसमें हमारा कोई बड़प्पन नहीं। गोरी गौरैया मादराना शफकत के साथ बोली, बड़े समझदार हो तुम दोनों, बिला सबब शान नहीं मारते। तुम्हारी जगह कोई दूसरा होता तो कहता कि हम हैं जो दुनिया में अमन का पैगाम पहुंचाते हैं। कुमुद कबूतरी इज्जत से बोली, इस नए साल में हमने तहैया किया है कि घर घर जाकर लोगों को अमन का और एक दूसरे से मिलकर रहने का पैगाम देंगे। सबने तालियां बजाकर कबूतरी को मुबारकबाद दी। कालिया कौवा जल्दी से बोला, बद अच्छा बदनाम बुरा, मैं बहुत बदनाम हूँ, इसलिए दूसरों के बोलने से पहले मेरे और मेरी कौवी के इरादों के बारे में सुन लें आप लोग। बोलो, क्या कहना चाहते हो? बुजुर्ग तिमिर तोते ने कहा। हमारी आवाज़ बहुत करख्त है, उसे तो हम बदल नहीं सकते, मगर मैं वादा करता हूँ कि गैर ज़रूरी तौर पर काएं काएं करके हम किसी को आइंदा परेशान नहीं करेंगे। और ये भी वादा करते हैं कि अब हम कभी छोटे बच्चों के हाथ से खाने की चीज़ें नहीं छीनेंगे। कौवी ने सर झुकाकर कहा। बुराई से बचना और दूसरों को तकलीफ ना पहुंचाना अच्छे काम हैं, तुम दोनों जरूर ऐसा करो, तिमिर तोते ने कहा। तुम्हारी आवाज़ करख जरूर है, मगर आहिस्ता बोलने और नरमी से बात करने की कोशिश करो। जी अच्छा, कौवे कौवी ने सर झुकाकर तस्लीम किया। सबने तालियां बजाईं। अब मुनिया मैना की बारी थी। उसने कहा, मैं बहुत छोटा सा परिंदा हूँ, किसी के क्या काम आ सकती हूँ। हाँ, एक बात है। क्या बात, क्या बात? सब ने एक साथ पूछा। ऐसा कहा जाता है कि एक मीनार का नजर आना मुसीबत लाता है और 2 का साथ नजर आना अच्छा शगुन है। तो ये सब बेकार की बातें हैं, ज़ईफ़ुल एतिकादी है, लाला उल्लू जोर से बड़बड़ाया। फजूल बात हो सकती है, मुनिया मैना संजीदा होकर बोली, लेकिन अगर हम दोनों मियाँ बीवी साथ नजर आकर किसी को खुशी दे सकते हैं तो हम हमेशा साथ रहेंगे, मिलकर रहेंगे, तन्हा किसी की नजर में ना आएंगे। शाबाश, ये हुई ना बात। तिमिर तोते ने मैना की तारीफ की। इससे इत्तेफाक की अहमियत भी वाज़ेह हो गई। सब तालियां बजाओ इन दोनों के लिए। तालियों का शोर कम हुआ तो चंबेली चिड़िया ने कहा, जहाँ तक शगुन बदशगुनी की बात है तो ऐसा है कि तन्हा परिंदा उदास होता है, इसलिए उसे देखने वाला भी उदास हो जाता है। 2 परिंदे साथ हंसते बोलते नजर आएं
تو ان کو خوشی سے دیکھنے والا بھی خوش ہو جاتا ہے۔ چنبیلی صحیح کہہ رہی ہے۔ گوری گوریا نے اس کی تائید کی۔ سب لالا الو کی طرف دیکھنے لگے کہ وہ کچھ کہے۔ اس نے سر جھکایا، پھر بولا، مجھے شرم آ رہی ہے کہ اتنے اچھے پرندوں میں رہ کر بھی میں اچھا نہیں بن سکا۔ کیا بات ہے، کیا سوچتے اور کیا کرتے ہو تم؟ تمر طوطے نے کڑی نگاہوں سے لالا کو گھورا۔ کیا کہوں، آج تک میں خدا سے یہی دعا کرتا رہا کہ بستیاں ویران کر دے، انسانوں کو تباہ برباد کر دے، تاکہ میں کھنڈروں میں اپنا مسکن بنا سکوں، مگر اب میں ایسی دعا نہیں مانگوں گا۔ پھر کیا مانگو گے خدا سے؟ ایک ساتھ کئی آوازیں بلند ہوئیں۔ لالا الو سر اٹھا کر مضبوط لہجے میں بولا، میں خدا سے دعا کروں گا کہ دنیا سے خراب باتیں ختم ہو جائیں، سب مل جل کر رہنے لگیں، خوش رہیں، آباد رہیں۔ میرا کیا، میں کہیں کسی کونے میں زندگی گزار لوں گا۔ زوردار تالیوں سے لالا کے خیالات کو پذیرائی ملی۔ پھر تمر طوطے نے کہا، چلو آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ تھوڑے تھوڑے دنوں میں ہم اسی طرح اپنے خیالات، اپنے کاموں کا جائزہ لیتے رہیں تو یقیناً ہی چاروں طرف امن و امان قائم ہو جائے گا، سب اچھے بن جائیں گے۔ ہمیں ہمیشہ اچھی باتیں سوچنا چاہیے، اچھی سوچ کا پھل بھی اچھا ہوتا ہے۔ شب بخیر کہہ کر سب نے اپنے گھونسلوں کی راہ لی۔